हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, CSAT नीट का। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। ओके, ये जून 2015 में पूछा गया है, 3 मार्क्स का। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर बाय 4 - z² dz। ओके, यहाँ पे एक कर्व दी गई है, mod z+1 = 2। ओके, इसकी क्या वैल्यू आएगी इस इंटीग्रेशन की, वो हमें देखना है। ठीक, तो एक जीरो, मतलब ऑप्शन ए बोले कि जीरो आएगी, या फिर b = -2πi, c 2πi, या d = 1। कौन सी इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू कौन सी होगी वो हमें देखना है। ठीक, तो हम लोग क्या है, इंटीग्रेशन z² 4 - z² dz। जब ये क्या हो जाएगा, इसको 2², ये हो जाएगा 2² - z², तो a - b a + b। ओके, तो इसको जब सिंप्लीफाई a - b a + b के फॉर्म में लिखेंगे। इंटीग्रेशन z² 2 - z 2 + z dz। ओके, तो यहाँ पे जो ये इसको हम लोग पूरा इसको f(z) मानते हैं, कैपिटल f(z). ओके, तो इसकी जो सिंगुलरिटी है, हैज सिंगुलरिटी एट z = 2 एंड z = -2। सिंगुलरिटी क्या होती है कि ये फंक्शन किस वैल्यू पे जो है मतलब डिफाइन नहीं है, वो सिंगुलरिटी होती है। तो z = 2 पे डिफाइन नहीं है और z = -2 पे डिफाइन नहीं है। ठीक, तो उसकी सिंगुलरिटी हो जाती है। तो इस फंक्शन की जो f(z) जो सिंगुलरिटी होती है, f(z) हैज सिंगुलरिटी एट z = 2 एंड z = -2। ठीक, जो इसकी सिंगुलरिटी है, तो ये कर्व है mod z+1 = 2। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखते हैं कि कौन सी सिंगुलरिटी पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करती है। ठीक, तो जब हम लोग z की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 = 2। ये क्या है, एक सर्कल, ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है ये। ओके, ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है। वो कैसे, जैसे कि ये z क्या है, x + iy + 1। ओके, ये मोड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 + iy। ये मोड क्या है, मोड हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर + y² = 2। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। ठीक, तो इसकी रेडियस क्या है, 2 है। ओके, तो यहाँ पे अगर जब हम लोग z = 2 लेते हैं, तो ये मतलब ये पॉइंट क्या हो जाती है, इस सर्कल से बाहर आ रही है। ठीक, z = 2 यानी कि 3 आ जाती है, तो ये सर्कल से इसकी जो पॉइंट आएगी 3 कुछ यहाँ पे आएगी। ओके, 3 यहाँ पे आएगी। ओके, तो ये सर्कल से बाहर जा रही है। लेकिन जब z = -2 लेते हैं, तो ये सर्कल, तो ये क्या हो जाएगी, -2 + 1 -1, जो मोड लेंगे 1 आ जाएगी। ठीक, तो ये सर्कल के अंदर आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या कॉची इंटीग्रेशन फॉर्मूला से यूज करेंगे। ओके, देखते कॉची इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ओके, तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है, लेट f(z) बी एनालिटिक। लेट सबसे पहले जो फंक्शन, जैसे ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए इन अ रीजन D में। ओके, एंड लेट C बी अ क्लोज्ड कर्व इन D। ये क्या होना चाहिए, जो कर्व है वो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए इन D में। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होना चाहिए, इफ़ A इज एनी पॉइंट इन D, ये पॉइंट किसना, D का होना चाहिए। ओके, देन हम लोग क्या करते हैं, f(a) = 1/2πi इंटीग्रल C f(z) बाय z - a dz। ओके, तो ये इसके लिए सबसे पहले ये सारी कंडीशन जो भी दिए गए हैं फुलफिल होना चाहिए, तब इसका इक्वल टू ये लिखते हैं। ठीक, जैसे ये निकालना है तो इसको हम लोग इस वजह से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन यहाँ पे z = 2 पे ये जो है
हमें ए वो सिलेक्ट करना है जो सर्कल के अंदर आए, लेकिन यहाँ पे जेड इक्वल टू 2 सर्कल के बाहर आ रही है, तो इसलिए हम लोग जेड इक्वल टू 2 पे नहीं जाएंगे। ओके, जेड इक्वल टू -2। ओके, वही जेड स्क्वायर 2 माइनस जेड, और ये क्या है, ये पॉइंट जो है, क्योंकि जेड माइनस ए जो है, जेड माइनस ए ये बन रहा है। ओके, ए 2 जेड इक्वल टू -2 पे ये सर्कल के अंदर आ रही है, ठीक, 2 नहीं आ रही है, इसलिए इसको हम लोग जो ऊपर ये फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। तो जो ए अंदर आ रही है उसी को हम लोग नीचे रखते हैं, जेड माइनस ए, और जो मतलब जो इस सर्कल के बाहर आ रही है उसको जेड स्क्वायर, उसको एफ ऑफ जेड ले लेंगे। ओके, जेड स्क्वायर बाय 2 माइनस जेड, ओके, डी जेड, ठीक, यही है एफ ऑफ जेड। और एफ ऑफ जेड क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। तो टू एनालिटिक है, क्योंकि 2 तो उस डोमेन में है नहीं, 2 बाहर है। ओके, ठीक, तो ये क्या हो जाती है, इतना इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 पाई, फॉर्मूला में क्या है, इतना इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आई एफ ऑफ ए। ए यहाँ पे क्या है, -2 है। ओके, जेड इक्वल टू ए, जैसे जेड यहाँ पे जेड इक्वल टू ए आ जाता है, तो वही ए यहाँ पे आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू कितना है, जेड इक्वल टू -2 है। ओके, तो माइनस एफ 2 पाई आई एफ ऑफ -2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्या है, जेड स्क्वायर 2 माइनस जेड। ओके, तो 2 पाई आई इंटू, जब यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, जेड -2 स्क्वायर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 -2 प्लस 4 हो जाएगा, तो +4 कैंसिल, तो 2 पाई आ जाएगा। ठीक, तो इसकी जो आंसर होगी वो 2 पाई आई हो जाएगी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते किए, बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से। ओके, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जून 2018 का है, 3 मार्क्स का है। क्या है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन क्या है, ये क्लोज्ड को दिखाता है कि ये कर्व क्लोज्ड है। ओके, ई टू द पावर जेड बाई जेड स्क्वायर -1 डी जेड इज, ये कर्व दी गई है। कर्व क्या है, मोड 1 माइनस जेड इक्वल टू 1। ओके, तो कौन सी ऑप्शन सही होगी, ए में 0 बोला है, बी में 2 पाई आई ई माइनस, सॉरी, बी में बोला पाई आई ई, सी में बोला गया पाई आई ई माइनस पाई आई ई इनवर्स। ओके, डी में बोला ई प्लस ई इनवर्स। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है वो देखेंगे। तो इंटीग्रल ई टू द पावर जेड बाई जेड स्क्वायर -1 डी जेड, इसकी कर्व ये दी गई है। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग जब जेड स्क्वायर -1 क्या को लिख सकते हैं, ई टू द पावर जेड -1 जेड प्लस 1। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया, ठीक, डी जेड। अब यहाँ पे ये पूरा एफ ऑफ जेड मान लेते हैं। एफ ऑफ जेड, कैपिटल एफ ऑफ जेड जो है वो पूरा ई टू द पावर जेड जेड -1 जेड प्लस 1। ओके, ये तो एफ ऑफ जेड है सिंगुलरिटी। इसकी जो सिंगुलरिटी क्या है, जेड इक्वल टू 1, ये जेड इक्वल टू 1 पे 0 दे रहा है, और जेड इक्वल टू -1 पे दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा पॉइंट कर्व के अंदर आ रहा है। ठीक, तो जब 1 रखेंगे, जेड की जगह 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि 0 1 के अंदर आ रही है। ठीक, जैसे कि ये कर्व है, इसकी रेडियस 1 है। ओके, रेडियस 1 है, तो जब 1 रखेंगे तो ये 0 देगी, यानी कि ये अंदर आ रही है कर्व के। ठीक, लेकिन जब जेड इक्वल टू -1 लेंगे, जेड इक्वल टू -1, तो ये 2 बन रही है, जो कि कर्व के बाहर आ जाएगी। ठीक, सो ये सर्कल के क्या आ रहे हैं, बाहर आ रही है, ये 0 सर्कल के अंदर आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जो अंदर आ रही है, क्योंकि डेफिनेशन में तो ये बोलता है कि जो कर्व के अंदर, यहाँ पे बोली गई है कि इफ़ ए इज एनी पॉइंट इन डी, ए क्या है, पॉइंट होना चाहिए डी का। ओके, देन तब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर जेड, जेड प्लस, ये प्लस वाला, माइनस वाला तो नहीं आ रहा था, प्लस वाला आ रहा था। ठीक, तो ई टू दी पावर जेड जो
आ रहा है कर्व के अंदर उसको नीचे लिखेंगे, मतलब हम लोग इसमें इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो z-1, तो ये क्या हो रहा था, ये z इक्वल टू +1 जो है वो कर्व के बाहर जा रहा था, ठीक, ये सर्कल के, ठीक। तो e⁻z +1 dz। ओके, तो f ऑफ z यहाँ पे किसको मैंने स्मॉल f ऑफ z मानेंगे e⁻z/z+1 को, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 2πi f ऑफ ये 1, ठीक। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। तो 2πi और ये 1 को जब यहाँ पे रखेंगे 1, तो e⁻z की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो e⁻1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2πi इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कुछ भी नहीं किए, बस जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है उसी को मैं बस यूज किया हूँ। ओके, यहाँ पे कौन सा पॉइंट मतलब जैसे यहाँ पे कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर आ रही है, कौन सा पॉइंट जैसे जो पॉइंट सर्कल के अंदर आ रही है क्योंकि रेडियस इसका 1 है, तो 1 जो अंदर आ रही है उसी को हम लोग ए मानते हैं। ओके, बाकी जो फंक्शन दिए गए हैं e⁻z+1 वो क्या हो जाएगा, वो एक एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा। ओके, तो इसको f ऑफ z मान लेंगे बाय यहाँ जो f ऑफ z है। ओके, इस तरह से। थैंक यू।